दीवान का भतीजा समीम 5-6 साल की उम्र से ही दीवान के साथ बंगले में रोज हाजिरी देता। मैडम उसे कुछ अच्छा खाने के लिए या कभी-कभी अठन्नी दे देती थीं, जिसके लालच में वह अपने नन्हे-मुन्ने हाथों से मैडम के पैर दबाने का काम बड़ी मुस्तैदी से करता था। दीवान के जिम्मे फैक्ट्री पर ड्यूटी देने के अलावा कई घरेलू काम भी थे, जैसे मैडम के आदेश पर किसी महिला को बुलवाना या कोई सामान लाना आदि, जिसके बदले में वे दीवान को हर महीने फैक्ट्री की तनख्वाह के अलावा 1000 रुपये किसी बहाने से पकड़ा देती। चूंकि वह मैडम का करीबी था, इसलिए फैक्ट्री के कर्मचारियों में उसकी इज्जत थी। वह फैक्ट्री के लोगों के छोटे मोटे काम साहब से करवाने में अक्सर कामयाब हो जाता था। दीवान के रास्ते पर चलते चलते समीम भी जब 18 साल का हुआ तो मैडम ने खाली जगह पर उसे दिहाड़ी मजदूर के रूप में रखवा दिया। गांव वालों में वह भी अब हैसियत वाला माना जाने लगा। पहली वजह फैक्ट्री में 3500 रुपये का मुलाजिम, दूसरी बड़े साहब के बंगले तक पहुंच। हर किसी को पक्का विश्वास था कि जल्दी ही उसे पक्की नौकरी मिल जाएगी। इधर सलमा की इकलौती बेटी जोया 10वीं पास थी। 16 बसंत पार करते करते उसका झुकाव समीम की तरफ होने लगा। दोनों की जाति एक थी और उनमें 2 साल का फर्क था। बिना कुछ लिए दिए काम चल जाए तो क्या हर्ज। उसकी माँ ने तो उसे उल्टे ढील दे रखी थी। हालांकि दीवान कभी कभी समीम को दिखावे के लिए डांटता। जोया बड़ी समझदार थी। लड़के गांव में बहुत थे, झुकी तो सोच समझकर। हम उम्र फैक्ट्री का मुलाजिम, बचपन से मैडम का मुंह चढ़ा, गजब की कदकाठी, समीम का चौड़ा सीना, जब देखो दिल सटने को चाहे। ताकत इतनी कि दीवान का एक बैल मर गया तो दूसरे का तब तक हल में साथ दिया जब तक कि उसने दूसरे बैल खरीद न लिए। जोया को इस बात से कोई लेना न था कि समीम सिर्फ चौथी तक पढ़ा है। जोया के पिता कभी मुरादाबाद में राजमिस्त्री का काम करके अच्छा पैसा कमा लेते थे। इकलौती बेटी को अच्छा पढ़ाते और पहनाते थे। लकवे की मार ऐसी पड़ी कि वे चल बसे। आमदनी का जरिया जाता रहा तो मजदूर होकर जोया की माँ को खेतों में काम करके गुजारा करना पड़ा। एक दिन समीम के घर सामने वाले आम के पेड़ से कई कई बार कूद कर भी जोया सिर्फ 2 कच्चे आम तोड़ पाई थी कि समीम ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, मांग के आम नहीं ले सकती थी? सिर्फ 2 आम के लिए अपनी प्यारी प्यारी टांगे तुड़वाती। ला दबा दूं, चोट तो नहीं लगी? जोया ने हाथ छुड़ाना जरूरी नहीं समझा। उसे समीम के पकड़ते ही करंट लग चुका था। फटी कमीज में यूं ही जोया की जवानी फूट रही थी। धीरे से बोली, टांगे दबानी है तो पहले निकाह पढ़। उपयुक्त वातावरण देख समीम ने अंधेरे का फायदा उठाकर कहा, आम क्या चीज है, तू मेरी जान मांग के तो देख। देख समीम, आगे न बढ़ना। जोया के इतना कहते ही समीम ने पकड़ ढीली कर दी। फिर बोला, किसी से कहना नहीं, मैं तेरे लिए आम लाता हूँ। 2 मिनट चैन से यहीं बैठकर दिल की बातें करेंगे। उसके बाद समीम ने उसे गोद में लिटाकर एक आम खुद खाया और उसे अपने हाथ से खिलाया। काफी देर दोनों अंधेरे में एक दूसरे में खोए रहे। वह समीम के बालों में उंगलियां फिराती बोली, चच्चा से कहो ना, माँ से मेरा हाथ मांगे। जल्दी क्या पड़ी है देख, पहली पगार से तेरे लिए सोने की अंगूठी लाया हूँ। अंगूठी पहनाकर समीम ने जोया का गाल चूमा तो उसने फटी कमीज की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ। समीम ने अपने होंठ उसके सीने के उभार पर रख दिए और उसके उभारों को चूसने लगा। तभी उसकी माँ की आवाज़ आई, जोया कहाँ है? कपड़े ठीक करके वह बोली, माँ अभी आई। सुबह बेटी की उंगली में सोने की अंगूठी देखकर माँ बोली, यह तुझे किसने दी? समीम ने। खुश होकर वह बोली, 4-5 हजार से कम की नहीं होगी बेटी, लेकिन निकाह के पहले कमर के नीचे न छूने देना। माँ कहकर वह सलमा से निपट गई। समीम के प्रस्ताव पर दीवान ने भतीजे को समझा दिया कि वह जोया की माँ से कहेगा कि वह बेटी की अभी कहीं जवान न दे। तुम्हारी पक्की नौकरी हो जाए, 1-2 कमरे बन जाएं तो निकाह पढ़वा लेंगे। समीम तब खुश हो गया। दीवान ने अगले ही दिन जोया की माँ से बात की। सलमा 4-6 महीने अपनी लौंडियाँ नहीं रोक सकती?
समीम की पक्की नौकरी होने दे, एक दो कमरे पक्के बनवा दूं। आखिर कहाँ रखेंगे? क्या समीम को घर दामाद बनाने का इरादा है? और साफ साफ सुन ले, रात में बेटी को बागीचे में भेजेगी तो तू समझना, जवान लड़का है, मैं नहीं रोक पाऊंगा। कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुझे मत कहना। दीवान भाई, मैं क्यों घर दामाद बनाती? मेरे बाद तो यह घर उसी का है। बात पक्की समझूं? हाँ, पक्की। एक बार किसी जरूरी काम से समीम को बुलाने के लिए मैडम गाड़ी से खुद आई। गाड़ी की आवाज़ सुनकर जोया भी दरवाजे से बाहर निकल आई। समीम को मोटर की तरफ जाते देखकर जोया जोर से बोली, समीम, सुन तो जरा, इधर आ। वह गर्व से गर्दन उठाए अपनी प्रेमिका के पास आया जैसे मोटर उसी की हो। क्या है? क्या मुझे भी अपने साहब का बंगला दिखाएगा? आ चल। इतना कहकर समीम ने उसकी बाह को इतने ऊपर से पकड़ा कि उसके हाथ जोया के वक्षों से छू गए। हाथ छोड़, सीधा चल। मैं कोई अंधी लंगड़ी हूँ? मैम साहब, यह सलमा की बेटी जोया है, 10वीं पास है। कहने लगी तेरे साहब का बंगला देखूंगी तो साथ ले आया। मैडम ने मुस्कुराकर जोया के सिर पर हाथ रखा और बोली, जा घुमा दे, यह फ्रिज है। खोलकर समीम ने उसे रसगुल्ला खिलाया और ठंडा पानी पिलाया। यह एसी है। बेडरूम में ले गया। पलंग के गद्दे पर जोया बैठी तो धंस गई और कूदकर बोली, समीम, तेरी मैडम तो रोज यहाँ धंस जाती होगी। जोया को बाग बगीचा दिखाकर समीम वापस लाया तो मैडम ने उसे 500 रुपये कपड़े सिलवाने को दिए और बोली, कभी कभी आ जाया कर। जी मैडम, हम दोनों के घर आसपास हैं। अब जोया का भी बंगले पर आना जाना शुरू हो गया। मैडम के पांव दबाना और बाल सेट करना उसकी खास ड्यूटी थी। उसे भी 1000 रुपये महीने के मिलने लगे थे। माँ खुश थी कि समीम ने बड़े घर की शरीफ औरत के पास काम दिला दिया, जहाँ किसी तरह का कोई खतरा न था। साहब ने एक बार मैडम से कहा भी, तुम अजीब अजीब हरकतें करती हो। यह आग और घी एक साथ क्यों इकट्ठे कर लिए हैं? समीम की हिम्मत है कि मेरी बिटिया की तरफ आंख उठा भी सके। यह सच है कि सब पर मैडम का खौफ था। एक दिन जोया ने लॉन से गुलाब का फूल तोड़ लिया तो माली ने डांटा, मैडम पता नहीं कहाँ कहाँ से जंगली चिड़िया पकड़ लाई है। जोया ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी तो नौकरानी ने हाथ पकड़कर उठा दिया। मैडम के लिए तेल लगे हाथ से गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो ड्राइवर ने डांटा, हाथ धोकर गाड़ी छू। वह कुछ ही दिनों में बंगले के तौर तरीकों से वाकिफ हो गई। मैडम की सख्त हिदायत थी कि उसे सूरज डूबने से पहले कार से रोज घर पहुंचवा दिया जाए और यह कि समीम को अगर जाना है तो साइकिल से जाए, साथ न बैठे। वक्त गुजरता गया। मैडम ने जोया को प्राइवेट इंटर और बीए करवाकर कॉलोनी के प्राइमरी स्कूल में टीचर रखवा दिया। समीम की भी पक्की नौकरी हो गई। उसे ग्रेड भी मिलने लगा था। दोनों ही मैडम के कृतज्ञ थे और हमेशा की तरह उनकी खिदमत में लगे रहते थे। जोया पर जवानी क्या चढ़ी कि आईने के सामने अंगड़ाई लेते समय हाथ उठाते ही वह शर्मा जाती। उसका दिल चाहता कि वह समीम के पेड़ से आम चुराए और वह सजा के तौर पर उसे अपनी बाजुओं में भींच ले। समीम पढ़ा लिखा न होने की वजह से हीन भावना में रहता और जोया से कटा कटा रहने लगा। मैडम ने बंगले पर रहने के लिए उसे अलग कमरा दिया था। बेचारा दिन रात मेहनत करके खुद को जोया के योग्य बनाने की कोशिश करता। उसने भी हाई स्कूल पास कर लिया था। एक शाम माँ ने यह कहकर जोया का चैन छीन लिया कि दुबई से मुख्तार आया है। मुझसे भी मिलने यहाँ आया था। 50-60 हजार महीना कमाता है। तुझे देखकर मुझसे बोला कि जोया जवान हो गई है। जबरदस्ती 1 लाख की गड्डी आंचल में डाल गया और बोला 3 दिन में जाना है, निकाह जल्दी पढ़वा दो। माँ, उन्हें शायद यह मालूम नहीं होगा कि हमारे ऊपर मैडम का हाथ है। बेटी क्या हर्ज है, ऐश करेगी। और यूँ भी ज़्यादा उम्र के मर्द कम उम्र लड़कियों को सिर पर बिठाते हैं। माँ, साफ सुन लो, जितनी लड़कियाँ दुबई दुल्हों के साथ गईं, सब कैसे अपनी रात गुजारती हैं तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। तुम उसके रुपए वापस कर दो, वरना मैं जहर खा लूँगी। मैं समीम के अलावा किसी मर्द को अपना बदन नहीं छूने दूँगी। अगर तुमने रुपए वापस नहीं किए तो मैं नोटों की गड्डी में आग लगा दूँगी।
माँ समझ गई कि बेटी के सिर पर समीम के इश्क का जुनून सवार है। मुख्तार को 4 आदमियों के साथ तीसरे दिन उसने जोया को ले जाने की इजाज़त दे दी। आधी पैंट और आधी शर्ट में समीम को अपने कमरे की ओर जाता देखकर जोया बोली, शमीम, मैडम से इजाज़त लेकर अभी आती हूँ, कुछ ज़रूरी बातें करनी है, प्लीज़ कमरे में ही कुछ देर रहना। आओ बेटी, बैठो, मैडम बोली। मैडम, गुस्ताखी माफ़ हो तो कुछ अर्ज करूं? जोया बोली, मैं बहुत सालों से आपके साथ हूँ, आप मुझे अच्छी तरह जानती और मानती हैं। जब से मैं जवान हुई मुझे समीम से लगाव है। मेरी माँ मुझे 20 साल बड़े मर्द से जो दुबई में काम करता है मेरी शादी के नाम पर 1 लाख रुपए ले चुकी है। जो लड़कियाँ इस तरह के लोगों से ब्याह गई हैं उनकी हालत आपको मालूम है। मेरी माँ रुपए देकर अंधी हो गई है। मेरी जवानी का सौदा कर मुझे बेचना चाहती है। मेरी मदद कीजिए वरना मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। आप समीम के साथ मेरी शादी करवा दीजिए। बेटी, अच्छा किया बता दिया, मैं खुद भी तुझसे यही कहना चाहती थी। हरगिज़ दुबई के शेख देखकर शादी पर राजी न होना। ये लोग अक्सर अय्याश होते हैं, औरतों को इस्तेमाल करके बेच देते हैं। यूँ भी 5-6 साल में लड़कियों की दिमागी और जिस्मानी हालत बदल जाती है। बेटी, मैं तेरी हर मुमकिन मदद करूँगी। जा, तू खुल के समीम से बात कर ले। अब जोया समीम के कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह अभी भी फैक्ट्री के कपड़ों में उसके इंतजार में बैठा हुआ था। वह पलंग पर उससे सटकर बैठ गई, अपना एक हाथ उसके हाथ पर रखकर बोली, मैं जब से जवान हुई तुम्हारे सिवा किसी मर्द का हाथ अपने बदन को नहीं लगने दिया। तुम्हारी ही मेहरबानी से यह दरवाज़ा देखा। मुझसे खींचे खींचे क्यों रहते हो? आज भी मेरा दिल होता है कि तुम मेरे बाल खींचो, मुझे मारो, अपनी बाहों में कैद करके मुझे सीने से सटाओ। जोया, वह और वक्त था। समीम बोला, उस वक्त तुम्हें 2 आम दरकार थे। आज तुम पढ़ी लिखी हैसियतदार लड़की हो। 50-60 हजार कमाने वाले दुबई के शेख का रिश्ता आ रहा है। सुना है मुख्तार तुम्हें लाखों के जेवर दे रहा है। 6,500 रुपये प्रति माह पाने वाला मैं कहाँ? क्या मैं तुम्हारी माँ को रातों रात दौलतमंद बनाने योग्य हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो। तभी जोया की माँ आई और समीम के सिर पर हाथ फिराकर कमरे से यह कहकर चली गई, समीम बेटा, रात का खाना खाकर जाना, बहुत दिनों बाद आए हो। आज मैडम के समझाने और घर वालों की रजामंदी के कारण समीम बहुत खुश था। एक हाथ से जोया के बालों में उंगलियां फिरा रहा था और दूसरे हाथों से लड्डू खिला रहा था। जोया के आंसू बहने लगे, फिर भी उसके हाथ का लड्डू शौक से खा रही थी। जोया को पलंग पर लिटाकर अपना सीना उसके सीने पर रखकर समीम बोला, अच्छा, एक बात बतलाओ कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई होती और कोई डाकू तुम्हारी इज्जत जबरदस्ती लूट लेता तो क्या तुम मेरे योग्य न रहती? वह उत्तर न दे सकी। जान, खामोशी को रजामंदी समझूं और कल बारात लेकर आऊं। जोया ने समीम के गले में बाहें डालकर उसे सख्ती से भींच लिया। लिपट कर दिल से दिल मिला और सारे शिकवे शिकायतें गायब। माँ, समीम का खाना। यह आवाज़ जोया के मुंह से रात के 3 बजे निकली। वह अब भी उसके ऊपर लेटी उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। बेटी, 4 बार गर्म कर चुकी हूँ। दोनों ने एक दूसरे को निवाले खिलाए। सुबह मस्जिद के इमाम साहब ने निकाह पढ़ दिया। गांव के लोगों ने सलमा के दरवाजे पर जमकर बकरे के मांस की दावत की। आज उनकी सुहागरात थी और रात भी बहुत हसीन थी। अब हटो, मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो? सुबह हो गई, अब तो पीछा छोड़ो। सुनकर समीम ने हटना चाहा तो जोया ने फिर उसे सीने से लिपटा लिया। Audio Jungle.